21 तारीख को ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण के बारे में अलग अलग समाधान दिए जा रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जो 10 घंटे 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, ये सूतक काल क्या है? इसमें 2 शब्द हैं, सूतक और काल। काल का मतलब है समय, जब सूतक लगे। अगर हम पौराणिक दृष्टि से देखें, सामाजिक मान्यताओं की दृष्टि से देखें, तो सूतक लगता है जन्म और मृत्यु में और तीसरा ग्रहण में, कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो उस समय सूतक माना जाता है, या जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उस अवधि को सूतक माना जाता है। और मृत्यु के समय के सूतक को गरुड़ पुराण के हिसाब से 13 दिन का माना जाता है और वर्णों के हिसाब से अधिक भी माना गया है। आखिर ये सूतक होता क्या है और इसे क्यों माना जाता है? प्राचीन काल में उतनी सुविधाएं नहीं थी। जब बच्चा पैदा होता तो बहुत संरक्षित रखा जाए, बहुत लोग न आए या घर वाले बहुत जगह न जाए, ऐसी स्थिति में ताकि संक्रमण न फैल पाए, इसलिए उस टाइम पीरियड को सूतक माना जाता था। इसे धार्मिकता से जोड़ दी गई थी, ताकि लोग जो नहीं समझ पाते हैं उन्हें बहुत विज्ञान समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, और उस समय विज्ञान उतना समझ में आता भी नहीं था। ठीक वैसे ही मृत्यु के समय में शमशान में जाते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, तो 13 दिन का गरुड़ पुराण के हिसाब से मृत्यु के समय के सूतक को माना गया। वास्तव में ये परिवर्तन का समय होता है, जैसे संधि काल होता है, सुबह का शाम का, ठीक वैसे ही जैसे ग्रहों का सूतक माना जाता है। ग्रहण हम उसको कहते हैं जब भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो वो एक ग्रहण होता है, या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाए तो वो भी एक ग्रहण होता है। तो ये जो भौगोलिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से एक भौगोलिक घटना दिखाई पड़ती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आया और ये ग्रहण हो गया, लेकिन ज्योतिषीय अनुसार या आध्यात्मिक दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे तो ब्रह्मांडीय किरणों का बड़ा प्रभाव होता है पृथ्वी के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, और यहाँ रहने वाले जीवों के ऊपर उन किरणों का प्रभाव होता है। इसलिए ग्रहण के सूतक काल में भी, उस टाइम पीरियड में, उस समय अवधि में भी कहा जाता है कि आप उपवास करें, ना खाएं, क्योंकि किरणों का प्रभाव हमारे चक्रों, ग्रंथियों, उपत्यकाओं पे पड़ता है, और ग्रंथियों से ऐसे श्राव होते हैं, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो एक आदमी के इमोशन को बहुत बढ़ा सकते हैं, उसकी भावनाएं उद्वेलित कर सकते हैं, किसी के अंदर क्रोध बढ़ सकता है, किसी के अंदर डिप्रेशन बढ़ सकता है। अगर उस अवधि में भोजन न किया जाए, कम किया जाए, लिक्विड लिया जाए, तो ये चक्र, उपत्यकाएं, ग्रंथियां संतुलित रहती हैं। इस कारण से भी ग्रहण में भोजन को मना किया जाता है। अब बात आती है कि ग्रहण में क्या करें, क्या ना करें, तो पूजा पाठ इसमें वर्जित किया जाता है, सूतक काल में भी और ग्रहण काल में भी। तो उस समय इतना करना चाहिए कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर के आसन पे बैठ नहीं सकते या माला नहीं पकड़ सकते, तो आप मन ही मन जहाँ है वहीं गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, ओम नमः शिवाय का या अपने गुरु मंत्र का जप करिए, इससे बहुत लाभ होगा। कई बार प्रश्न होता है कि मंदिर के कपाट क्यों बंद कर दिए जाते हैं? क्या देवताओं को भी सूतक लग जाता है? क्या देवताओं को भी ग्रहों का प्रभाव हो जाता है? देवताओं के ऊपर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता। कारण ये है कि देवता कौन है? हमारे अंदर ऐसी मूढ़ मान्यताएं भर दी गई ईश्वरीय चेतना के बारे में, देवताओं के बारे में, कि हम नासमझी करते रहते हैं। परमात्मा परम शक्ति है, कण कण में वही व्याप्त है, और व्यवहारिक रूप से जिन शक्तियों का भौतिक जगत में हम उपयोग करते हैं और उनकी अभिव्यक्ति होती है शक्ति की उस व्यवस्था के रूप में, उस साधन के रूप में, उसे हमने देवता का नाम दिया।
अगर धन के रूप में वो शक्ति सामने आती है तो हमने लक्ष्मी माता कहा। जब विवेक के रूप में वही शक्ति सामने आती है तो हमने उसे गणपति कहा, सरस्वती कहा। वही शारीरिक शक्ति या सैन्य शक्ति के रूप में आती है तो हमने उसे दुर्गा कहा है। तो इस तरह से देवता कोई आदमी नहीं है, लेकिन मनुष्य हर चीज को मानवीकृत कर देता है। तो उसे ये लगता है कि पता नहीं हम परेशान हो रहे हैं सूतक में, तो हमारे देवता भी परेशान हो रहे होंगे। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में कई मंदिरों में लू लग जाता है भगवान को। लेकिन ये लू लगना अब उनकी आस्था का विषय है, लेकिन ये मूढ़ मान्यता है। वास्तव में इसे इस तरह से माने कि जैसे लॉकडाउन है तो मंदिर अभी नहीं जाना है, बंद कर दिया गया मंदिर को, तो वो भी एक तरह का लॉकडाउन है कि जब ग्रहण लग रहा है तो ब्रह्मांडीय किरणों के विकृत स्वरूप, उसका गलत प्रभाव पृथ्वी पे, दूसरे ग्रहों पे और यहाँ के जीव जंतुओं पे पड़ेंगे। इसलिए उन्हें घर से बाहर उस टाइम पीरियड तक नहीं निकलना है या खुली आंखों से सूर्य को नहीं देखना है। तो आप मंदिर के बहाने चले जाएंगे, इसलिए आप घर में ही रहिए, मंदिर बंद है। और बहाना क्या है? भगवान को भी ग्रहण लग रहा है, इसलिए भगवान का मंदिर बंद कर दिया गया है। पंडित जी भी अपने घर में रहें, मंदिर में ना जाए। ये सब इसके कारण है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।